गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। व्याकरण के अंतर्गत आज मैं आपको पार्ट 2 वर्ण विचार और उच्चारण समझाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने स्वरों का प्रयोग और आगत ध्वनियों के बारे में जाना था। आज मैं आपको इसके आगे का पार्ट समझाने जा रही हूँ। व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के किसी भाग, तालु, ओष्ठ, दंत आदि से टकराकर रुककर बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। क से ह तक सभी ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती हैं। यदि व्यंजनों में अंग और ढ़ को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। व्यंजन माला के अंतर्गत आने वाले व्यंजन निम्नलिखित हैं। क वर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यंजन हैं क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यंजन हैं च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यंजन हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यंजन हैं त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यंजन हैं प, फ, ब, भ, म। क से लेकर म तक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन है श, श, स, ह। और संयुक्त व्यंजन है श, त्र, ज्ञ और श। व्यंजनों के प्रकार। स्पर्श व्यंजन, हिंदी वर्णमाला के प्रथम 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें बोलते समय हवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, अर्थात जीवा मुख के विभिन्न भागों को छूती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंग और ढ़ शब्द के प्रारंभ में कभी नहीं आते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों को स्वर और व्यंजनों के बीच की स्थिति से बोला जाता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें बोलने में जीवा मुख के किसी विशेष भाग को स्पर्श नहीं करती है। ये संख्या में 4 हैं य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, इनके उच्चारण में प्राणवायु निकलते समय ऊष्मा अर्थात गर्मी उत्पन्न होती है। इन्हें बोलते समय हमारे मुख से हल्की सी गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं श, श, स और ह। संयुक्त व्यंजन, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। श, त्र, ज्ञ और श संयुक्त व्यंजन हैं। क और श को मिलाकर बनता है श, त और र को मिलाकर बनता है त्र, ज और य को मिलाकर बनता है ज्ञ, श और र को मिलाकर बनता है श। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर, जिन व्यंजनों को मिलाकर एक स्थायी रूप दे दिया गया है वे संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे श, त्र, ज्ञ और श। ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। परंतु जब किन्हीं दो व्यंजनों को जोड़कर लिखा जाता है तब वे संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, जैसे पक्का, ध्यान, विद्या, वक्त इत्यादि। जब एक ही व्यंजन को मिलाकर लिखा जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे कुत्ता, गुब्बारा। संयुक्त अक्षरों को लिखने की विधि। खड़ी पाई हटाकर किसी व्यंजन के साथ लगी खड़ी रेखा को पाई कहते हैं। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई होती है उन्हें अन्य व्यंजनों के साथ संयुक्त करते समय उनकी पाई हटा दी जाती है, जैसे अच्छा, बच्चा, सच्चा इत्यादि। इस वाक्य में वर्ण च की पाई हटा दी गई है। हलंत लगाकर, जो व्यंजन खड़ी पाई वाले नहीं हैं उनके नीचे हलंत लगाकर दूसरे व्यंजन के साथ बोला जाता है, जैसे शुद्ध, विद्या इत्यादि। घुंडी हटाकर, क, फ व्यंजन घुंडीदार हैं, इनकी घुंडी हटाकर सामने वाले व्यंजन से जोड़ दिया जाता है, जैसे पक्का, इसमें क की घुंडी हटा दी गई है और उसे अगले क के साथ जोड़ दिया गया है। रफ्तार,
इसमें फ की घुंडी हटाई गई है। इसी प्रकार भक्त, दफ्तर इत्यादि। वर्ण विच्छेद, किसी भी शब्द के छोटे से छोटे टुकड़े करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद से वर्तनी तथा उच्चारण को समझने में सहायता मिलती है। कुछ शब्दों का वर्ण विच्छेद समझते हैं। बरसात शब्द है तो इसका वर्ण विच्छेद होगा ब, अ, र, अ, स, आ, त, अ। बूंद शब्द का वर्ण विच्छेद होगा ब, उ, अन, द, अ। वर्ण विच्छेद में स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखा जाता है और व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, आज का पाठ मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इसके आगे का पाठ मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी।